पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि सुलेमान आगा को कप्तान बनाया जाएगा, फिर उससे पहले ये खबर चली कि इमाम उल हक को टेस्ट का कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन अब फाइनली एक खबर आ रही है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाएगा और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। और एक्सपेक्टेड है कि मंडे तक पीसीबी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे और टेस्ट कार्ड का भी ऐलान कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को ऐसी भी क्या जरूरत पेश आ गई है टेस्ट की कैप्टनसी लेने की कि वो इसके लिए उतावले हुए जा रहे हैं। अगर मेरे से राय ली जाए तो मैं तो यही कहूंगा, एज अ क्रिकेट फैन मैं बाबर आजम की बैटिंग देखना चाहता हूँ, ना कि बाबर आजम की कैप्टनसी देखना चाहता हूँ। बाबर आजम को बिल्कुल भी टेस्ट की कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। बाबर आजम को अपनी बैटिंग पे फोकस करनी चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूं कि बाबर आजम फिफ्टीज बनाए, हंड्रेड्स बनाए और जो अपना बचा हुआ कैरियर है 3 4 या 5 साल का, जो बाबर आजम का कैरियर है उसमें बाबर आजम बैटिंग में रिकॉर्ड्स बनाए। बाबर आजम दुनिया में एज अ बैट्समैन जाना जाता है, ना कि एज अ कैप्टन जाना जाता है। बाबर आजम ने माजी में भी जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं एज अ बैट्समैन बनाए हैं। कैप्टनसी जब जब उनको दी गई है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है। बैटिंग के अंदर भी उनका डाउनफॉल इसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि उनको कैप्टनसी दे दी गई और एक गैर जरूरी बर्डन उनके ऊपर डाल दिया गया। जब तक वो एज अ बैट्समैन खेलते रहे वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। जब उनके ऊपर बर्डन आया कैप्टनसी का तो उनकी बैटिंग पे भी उसका असर पड़ा। और आपने बाबर आजम को टेस्ट की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पहले कैप्टनसी से हटाया, फिर आपने उनको ओडीआई की कैप्टनसी से हटाया, फिर टी20 की कैप्टनसी से। लेकिन अब पीसीबी दोबारा से वही मिस्टेक करने जा रहा है। शान मसूद को टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे कप्तान बनाया गया था, 2 3 सीरीज में वो फेल हुए, तो अब उनको हटाने की बातें होना शुरू हो गई हैं। फेल तो आकिब जावेद भी हुए, फेल सिलेक्शन कमेटी भी हुई है, लेकिन सारा बर्डन आप शान मसूद पे डाल के उनको हटाने जा रहे हैं और बाबर आजम को कप्तान बनाने जा रहे हैं। बाबर आजम अगर कप्तान बनते हैं, 1 2 सीरीज में वो भी नाकाम हो जाते हैं, तो फिर सारा बर्डन बाबर आजम के ऊपर आ जाएगा। बाबर आजम अगर अकेले 200 भी बना देगा, बॉलिंग साइड पे बॉलिंग हमारी फ्लॉप हो गई, तो सारा बर्डन फिर बाबर आजम के ऊपर ही आएगा कि भाई बाबर कप्तान है, इसने अच्छे बॉलर नहीं खिलाए, इसने यारी दोस्ती वाली टीम खिलाई है, तो इसको इस हार की वजह जो है वो बाबर आजम है। सारा बर्डन बाबर आजम के ऊपर ही गिरेगा। और बाबर आजम का हमने माजी में देखा है कि उसके बाल भी सफेद हो गए थे और बैटिंग पे उसकी कितना असर पड़ा था, वो बिल्कुल ही जीरो हो गया था, टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही थी। अभी हमने 4 5 महीनों पहले देखा बाबर आजम पीएसएल में टॉप स्कोरर बने। उनकी बैटिंग के अंदर एक मरतबा फिर से हमें वही झलक नजर आई जो 2019-20 वाले बाबर आजम में हुआ करती थी। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में भी बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन पीसीबी ये गलती करने जा रहा है। अगर ये कैप्टनसी बाबर आजम एक्सेप्ट करते हैं तो ये वो अपने ही कैरियर के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि हर गिज बाबर आजम को कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और एज अ प्लेयर ही अपना बाकी कैरियर खेलना चाहिए। 3 4 5 साल बचे हुए हैं, उसको एज अ प्लेयर खेलें, ना कि एज अ कैप्टन खेलें। अब आप टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी ले लेंगे, फिर पीसीबी वाले और जो सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं वो यही मुहिम चलाएंगे कि भाई अब बाबर आजम टेस्ट का कप्तान है तो इसको सिर्फ टेस्ट और ओडीआई ही खिलाई जाए, इसको टी20 से बाहर किया जाए। इस तरह पहले तो बाबर आजम टी20 की टीम से बाहर हो जाएगा, उसके बाद ओडीआई में जो मैच पाकिस्तान हारेगा, टेस्ट में जो मैच पाकिस्तान हारेगा, उसका कसूरवार बाबर आजम ठहराया जाएगा, ना कि पूरी टीम के ऊपर ब्लेम डाला जाए। वो सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही ब्लेम डाला जाएगा। तमाम क्रिटिक्स बाबर आजम के फिर से एक मरतबा एक्टिव हो जाएंगे, तो ये फजूल में बाबर आजम अपने ऊपर एक बर्डन डालने जा रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, क्या बाबर आजम को टेस्ट की कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।